सैटेलाइट टाउन से संबंधित यह प्रश्न है, उत्तर प्राप्त है। लेकिन महोदय, किसानों में बहुत तरह के अनेक तरह के कन्फ्यूजन है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम माननीय मंत्री महोदय से आग्रह यह करना चाहते हैं कि ये न्यू जो सैटेलाइट टाउन है उसको बनने से राज्य सरकार को क्या फ़ायदा होगा, किसान का जो ज़मीन, ये पटना का बगल का ज़मीन बहुत एक तो महंगा भी है और बहुत उपजाऊ है, तो किसानों को क्या फ़ायदा होने वाला है, इस तरह का अगर एक पर्चा बना के किसानों के बीच वितरित किया जाए तो हमको लगता है कि किसान में जो असंतोष है, किसानों में जो गुस्सा है, वह गुस्सा कमेगा। और दूसरी बात की जो प्रस्तावित किसानों को मिलने वाली 55% जो शेयर की बात कही गई है, तो माननीय महोदय, जब पूर्वजों ने खेती करते थे तो उनका पैन भी रहता था, आहर भी रहता था, पैन और आहर भी लेंगे आप, तो उसमें आप 55% दीजिएगा जब उनको डेवलप करके, तो उसमें और शेयर बढ़ाया जाए। चूँकि आपको 45% नहीं मिल रहा है, आप पैन बहुत चौला चौला पैन है, पानी के लिए अलंग है, तो उसका भी शेयर बढ़ाया जाए नंबर 1, और पर्चा दिया जाए कि क्या किसानों को और सरकार को इससे फायदा होगा। यही हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं। नीरज बाबू। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैटेलाइट टाउनशिप की जो कार्य योजना बनाई और उस संबंध में जो परेशानी आई उसके निराकरण का सोनपुर में इन्होंने संबोधन के क्रम में कहा। लेकिन परेशानी सभापति महोदय यह है कि सरकार की पूरी बात किसानों के बीच नहीं जा पा रही है। पहला, हाँ, आप ही के गांव को चुने थे इसीलिए कि सबसे ज्यादा वोट इनको आया था सभापति महोदय, इसलिए किसानों का सहमति का सवाल है। नीति निर्धारण जो आपने किया है, पैसा दीजिएगा तो कितना दीजिएगा वर्तमान बाजार मूल्य के हिसाब से, इसके अलावा जो असाध्य रोगी हैं जिनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनील बाबू के पंचायत में बोला, तो वैसे लोग को परेशानी यह हो रही है कि इस संबंध में यथोचित निर्देश जिला प्रशासन को जा नहीं रहा है। वो लोग घूम रहे हैं कि कहाँ जाएं, कहाँ आवेदन दें, किसके पास जाए। हमारा सरकार से अनुरोध यह है सभापति महोदय कि अब मान लीजिए किसी का 1 डिसमिल जमीन है और वो 1 डिसमिल जमीन बेचना चाहता है, या 2 डिसमिल जमीन है, उसके पास और जमीन है ही नहीं, अब वो कैंसर का रोगी हो गया, चाहे असाध्य रोगी हो गया। और एक परेशानी और ये है, 84 लाख सभापति महोदय इस बिहार में लोग राशन कार्ड से आच्छादित हैं, तो बहुत सारे लोग इसमें से हैं जो राशन कार्ड या आयुष्मान के तहत आच्छादित हैं। अब उन लोगों का वह सुविधा भी बंद हो गया है। हमारा राज्य सरकार से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि विस्तारित रूप से जो किसानों को मिलने वाले लाभ, उसकी पूरी कार्य योजना वह कब तक के निष्पादन हो जाएगा जिससे किसान के बीच कोई असहमति का वातावरण नहीं रहे। हो गया। डुमरी बुजुर्ग मौजा में हमारा घर है पंचायत में, और हमारे नाम से और पूर्वजों के नाम से जितना भी जमीन था, आज 1 धूर भी मेरे पास नहीं है। सब सरकार उस पर उसके रजिस्ट्री पे रोक लगा दी है। हम इसके विवाद में और बहुत गहराई में जाना भी नहीं चाहते हैं। एक मिनट, अरे बहुत बड़ा मामला है भाई, आप लोग इतना एक तो अल्पसूचित में ले आए, आना चाहिए ध्यान आकर्षण में। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी जब ओथ लिए, शपथ लिए, तो इनके प्रथम कैबिनेट में बगैर किसी योजना का इस तरह का निर्णय लिया गया। लेकिन सरकार का निर्णय है, हम इसमें बहुत मीन मेख नहीं निकालना चाहते हैं महोदय। हम केवल इतना ही जानना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, कि एक जमीन मेरा जो है महोदय आज 40 लाख रुपए कट्ठे के हिसाब से जब चाहेंगे बिक जाएगा, और मेरा ही एक जमीन है जो चंवर में अंदर में है, जिसमें कोई रास्ता नहीं है, उसमें मात्र 2 लाख रुपए कट्ठा में हमारा जमीन अभी बिक जाएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और जो जिसने भी ये योजना बनाया है महोदय, उसने ये कहा कि आपका जितना जमीन जाएगा उसका हम 55% आपको देंगे। तो एक जमीन मेरा महोदय है 40 लाख रुपए कट्ठा का, और एक जमीन है 2 लाख रुपए कट्ठा का,
तो आप कैसे इसका मूल्यांकन कीजिएगा, इसकी भी कोई योजना नहीं है महोदय। और जैसा कि अभी नीरज भाई ने बताया, यह समस्या कोई एक जगह का नहीं है महोदय। आज हमारे इलाके में भी जो गरीब आदमी है, जिसके पास मात्र 10 कट्ठा जमीन है, उसको अपने बेटी की शादी करनी है, उसके यहाँ कैंसर के मरीज हैं, उसका इलाज कराना है महोदय, और कोई योजना नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया डुमरी बुजुर्ग पंचायत में कि जिनका भी जमीन हम लेंगे, तुरंत डीएम के यहाँ आवेदन कीजिए और आपका निष्पादन अविलंब 7 दिनों के अंदर में होगा और आपका रजिस्ट्री होगा। एक हमको कोई भी ऐसा कोई भी प्रकरण, किसी ने कोई आवेदन दिया हो और उसका 7 दिन में निराकरण हो गया हो महोदय, यह भी एक गंभीर विषय है। इसमें व्यापक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि सर, एक जमीन है इतना महंगा, एक जमीन है इतना सस्ता, और सारा कुछ। और अडानी क्यों गए थे मस्तीचक महोदय, हमको बताने की जरूरत नहीं है। अडानी जैसा व्यक्ति अपने पत्नी के साथ बाई रोड मस्तीचक जैसे एक हॉस्पिटल में जाए, वही जमीनवा देखने गया था ये लोग महोदय, आपको अंदरूनी बात बता दें। और अरे सच्चाई है, आप 3 साल के बाद सुनिएगा महोदय। तो ये बहुत बड़ा विस्तृत मामला है, मंत्री जी को बोलने दीजिए, मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। सभापति महोदय, माननीय सदस्य रविंद्र जी का प्रश्न सिर्फ मास्टर प्लान को अधिसूचित करने तक ही सीमित था। उनका प्रश्न सिर्फ उतना था, और ये अब हम व्यापक विमर्श की ओर चले हैं। अगर अनुमति हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, मैं उसको बताना चाहूँगा कि अगर इस सैटेलाइट टाउनशिप की अवधारणा क्यों आई। अगर देश स्तर पर भी देखेंगे तो जो शहरी आबादी का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, या विश्व स्तर पर भी देखेंगे कि लगभग 50 से 55% आबादी शहरों में रहती है, और पूरी दुनिया के जीडीपी में उनका 80% का कंट्रीब्यूशन है। ठीक उसी तरह अपने देश में 30 से 35% की आबादी शहरों में रहती है, जिसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग 60 से 65% है। नीति आयोग का एक अनुमान है कि वर्ष 2030 जाते जाते जो पूरे देश का जो जीडीपी है, जिसमें शहरों का कंट्रीब्यूशन लगभग 75% तक जाने की संभावना है। शहर सिर्फ रहने के दृष्टिकोण से नहीं है, किसी भी राज्य या देश की पूरी अर्थव्यवस्था को गति देने का स्वरूप है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है। अब जो इन्होंने विषय उठाया, मैं उस पर 3-4 बातें मुख्य रूप से कहूँगा कि सरकार ने चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ में 11 टाउनशिप, बाद में एक और टाउनशिप जोड़ा गया, तो 12 टाउनशिप पर अभी विभाग के द्वारा काम किया जा रहा है। हम अभी बहुत प्रारंभिक स्तर पर हैं, इनिशियल स्टेज पर हम हैं, और हमने स्वयं कई बार किसानों के डेलीगेशन जो मुझसे मिलने आए, मैंने कहा कि अभी हमें योजना बनाने दीजिए, हम कोई भी काम जो करेंगे आपको विश्वास में लेके ही हम करेंगे। अभी पूरी प्रस्ताव, अभी हमारा कोर एरिया से लेके जो स्पेशल एरिया डिफाइन होना है, जो मास्टर प्लान बनना है, अभी वही हमने अभी तक उसको फ्रीज नहीं किया है। किसानों के लिए जो हमें ज़मीन उनसे हम लेंगे, 2-3 तरह से लेने की व्यवस्था है। पहला, जिनको अगर किसान स्वेच्छा से देना चाहते हैं तो उस पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि आवास बोर्ड में वो अप्लाई करेंगे। उसकी एक पूरी वृहद प्रक्रिया हम लोगों ने बना दी है, उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हम अभी बना रहे हैं कि कहीं से भी कोई देना चाहेंगे आवेदन वो देंगे। और कल तक लगभग 750 आवेदन आवास बोर्ड को प्राप्त हो चुके थे, जो किसान स्वेच्छा से अपनी भूमि देना चाहते हैं। दूसरा, जहां जिन जिलों में आवास बोर्ड के कार्यालय नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये निर्देश प्राप्त हुआ कि जहां पे आवास बोर्ड के कार्यालय या पदाधिकारी नहीं है, वहां पर एक वैकल्पिक व्यवस्था करें, ताकि किसान अगर कोई भूदाता जमीन देना चाहते हैं तो उस नोडल अफसर से जाके वहां मिले। वो व्यवस्था भी इस सप्ताह में वो लागू हो जाएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने के बाद कोई कठिनाई नहीं है, किसान स्वेच्छा से भी देंगे। जहां पर व्यवस्था होगी लैंड पूलिंग में, क्योंकि बिहार में लैंड पूलिंग एक नई व्यवस्था है, तो बहुत लोगों के मन में वो अवधारणा स्पष्ट नहीं है कि लैंड पूलिंग में क्या होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन को ये बताना चाहूँगा कि हम एक एक स्टेप पे किसानों को या जो भूस्वामी हैं उनको एक एक डेवलपमेंट की जानकारी हम देंगे। उनके हित में ये किया जा रहा है। कभी भी सरकार ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन नहीं लेगी, हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। सबका सहयोग चाहिए। और एक उदाहरण सिर्फ देना चाहूँगा कि जब प्रारंभ में हुआ कि एक चर्चा आ गई कि कहीं भी किसान या भूस्वामी अपनी ज़मीन को बेच नहीं सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये फीडबैक आया कि नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई इमरजेंट वर्क है, वो किसान, उनको पैसे की ज़रूरत है। वो व्यवस्था फिर हम लोगों ने मंत्री परिषद से संशोधन किया कि जिनको इमरजेंट बेसिस पे पैसे की ज़रूरत है, आवास बोर्ड बिना एक्विजिशन में गए हुए उनको राशि देगी। तो ये पूरी व्यवस्था भूस्वामियों और किसानों के हित में की गई है।
हम किस क्रय पर, हम किस रेट पर लेंगे। राजस्व विभाग क्योंकि नोडल डिपार्टमेंट है, तो राजस्व विभाग की जो 2026 की निजी भूमि क्रय करने की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के माध्यम से नगर विकास विभाग जो भूस्वामी हैं, जो किसान हैं, जिनकी भूमि जाएगी, उनको हम ये देंगे। लैंड को हम डेवलप करके देना चाहते हैं, क्योंकि ये नई चीज है तो बहुत लोगों के मन में स्पष्टता नहीं है। मैं पुनः कहूंगा कि लैंड पूलिंग क्या है, कैसे होगा, किस प्रतिशत में हम देंगे, लैंड को हम डेवलप करके देंगे, उस डेवलपमेंट में हम क्या क्या कंपोनेंट होगा। तो थोड़ा भी हम समय, विभाग जब पूरी योजना पर हम उसको फाइनलाइज हम कर लेंगे, हम आम जन के बीच में हम उस प्रस्ताव को लेके जाएंगे। मिनट महोदय, हमारा पूरा जमीन चला गया महोदय, हमारी बात सुनिए। हमारे माथा हजूर एक मिनट, ये माननीय मंत्री का ये जवाब नहीं हुआ महोदय। हम ये कह रहे हैं कि बिना किसी योजना का, और मंत्री जी ने स्वीकार किया है, बिना किसी योजना का अगर आपने जमीन के रजिस्ट्री पे रोक लगा दिया है, तो यह सदन में स्पष्ट करना चाहिए कि अगर जैसे मेरे माथे पर, सुनिए, मेरे माथे पर सर 1 करोड़ से ऊपर का कर्जा है, हम अभी जमीन अपना एक तो बेचना चाहते हैं, बताइए हम कितना दिन में अपना जमीन बेच लें? डुमरी बुजुर्ग मौजा में आता है। सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट कहा कि पूरे प्रोसेस, क्योंकि जमीन ऐसी चीज है, आप अवगत होंगे कि सरकार जब भी लैंड एक्विजिशन करती है, बहुत विवाद आते हैं उसमें, बहुत सारे हजारों मामले कोर्ट में भी पेंडिंग रहते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को 1 महीना के अंदर, जो मेरा अभी एक डिपार्टमेंट ने 15 जुलाई को एक SOP निर्गत किया है, जिसके माध्यम से आवास बोर्ड उसको फॉलो करेगी। 1 माह जांच से लेके उनके भुगतान तक पूरी प्रक्रिया 1 महीने की है। माननीय सदस्य की चिंता है, वो अप्लाई करें, 1 महीने में भुगतान सुनिश्चित करें। सर्वेश बाबू, सर्वेश बाबू